Uh, President, we can start. We have around 20 participants with us, and Yes, please, 5 we to can 6 proceed. live on Facebook. So, President, we can start, sir, please. हम सारे भक्तजनों को वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से वेलकम करते हैं और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि माधव दास जी अपना कुछ समय निकालकर हम भक्तों के बीच में कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि अरुण प्रभु जी भी ज्वाइन कर रखे हैं, जिनके सानिध्य में हमेशा रहता हूँ। अरुण प्रभु जी भी हैं साथ में। एक चीज जो मुझे बहुत रिलेवेंट लगती है कि किसी ने बता रहा था कि गीता में रफली महाभारत में रफली 1000 ऐसे रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है जो, और उसके बीच में इससे ज्यादा रिलेशनशिप हो नहीं सकते किसी भी जिंदगी में। और उसको कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए, किससे क्या एग्जाम्पल सेट किया गया है, अनोखा है आपस में। और हजारों साल कृष्ण की बोली बातें आज भी रिलेवेंट लगती हैं और हमें हर जगह पर पथ प्रदर्शन के हिसाब से आगे करती हैं। बहुत है। बस इन्हीं सब के साथ में मैं आप सबों का वेलकम करता हूं। और हमारे मेंटर अनिल सरावगी जी जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही एक्टिव प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आकर के इस सीमा को आगे बढ़ाएं और इस प्रोसेसन को आगे बढ़ाएं। सरावगी जी, अनिल भैया अनम्यूट कर हरे लीजिए भैया। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राहुल, सुनाई दे रहा मेरा आवाज? बिल्कुल आ रहा हाँ, भैया, सुनाई दे रहा है। बिल्कुल आ रहा भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा to each and everyone who are attending this meeting today through video conference। आज हम जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस शाम को एक छोटी सी भजन संध्या का व उपदेश का आनंद लेने जा रहे हैं। हमारे बीच में प्रभु जी हैं जो हमें ज्ञान व उपदेश देंगे। मैं बजरंग से निवेदन करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम संभाले। Thank you, Anil ji, for giving me the wonder opportunity to introduce none other than our own speaker of the today seminar, Study Circle CA Adukos Madhav Das Prabhu। हरे कृष्णा। आज जो जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, इस अवसर पे प्रभु की कृपा से एक अच्छा प्रोग्राम अपने कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर करने जा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज गीता, गीता क्या है और गीता को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा और गीता क्यों पढ़नी चाहिए। जैसा कि ये ग्रुप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का है और सभी प्रोफेशनल्स को गीता पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। अगर हमें फायदा नहीं होगा तो हम क्यों पढ़ेंगे। इसलिए ये छोटा सा आयोजन किया जा रहा है कि हमारे जो अशोक प्रभु हैं वो हमें बताएं कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए, गीता को पढ़ने से क्या फायदा होगा। सो मैं अब अशोक प्रभु का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है वो देना चाहूंगा। सीए अशोक माधव दास प्रभु जी is also chartered accountant, company secretary and ICWAI. He was executive director in BK Birla Group 20 years and served in the BK Birla Group 20 years. After BK Birla Groups, he has started his own business of Italian marbles. The name of the organization is Asia Pacific, a very renowned establishment in Kolkata as well as Mumbai. After establishing his business by the grace of the God of the Krishna, he has joined the ISKCON Institute and ईश्वर की कृपा से इन्होंने इनकी प्रेरणा जो
इस कृष्ण भगवान की प्रेरणा से इन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया और उसके बाद जो है इस्कॉन से डीपली जुड़ गए और उनकी प्रेरणा से ही ये उपदेश देते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह इन पे कृष्णा की कृपा हुई है उसी तरह हमारे ग्रुप में जितने भक्त हैं उन पे भी कृष्णा की कृपा हो और सभी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान की जो गीता है, कृष्ण भगवान के वाणी से जो मुखारविंद से जो ये गीता निकली है उसके वचन के मतलब उसके जो फायदे हैं उसको सुन के लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ें गीता से। विद दीज वर्ड्स आई रिक्वेस्ट सी अशोक प्रभुदास प्रभु जी, प्लीज प्रोसीड योर स्पीच। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बजरंग प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी ने, मेरी इतनी योग्यता नहीं है फिर भी प्रभु जी ने मेरे बारे में बहुत कह दिया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हम देखिए वास्तव में हम जो बोलने जा रहा हूँ कि जो हमारी ये भौतिक योग्यताएं हैं वो अपनी जगह है, और मैं वास्तव में जो आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है भगवद गीता के ऊपर, भगवान कृष्ण के गीता के ऊपर कुछ बोलने के लिए, तो मुझे पता नहीं मैं उसके योग्य हूँ कि नहीं, लेकिन आपके प्यार और श्रद्धा के माध्यम से जो कुछ मैंने आचार्यों से शास्त्रों से पढ़ा है सुना है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। और अगर कुछ भी मैं शास्त्र के बेसिस पर कुछ बोल पाता हूँ और अगर आपको संतुष्टि होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्ख समझ करके क्षमा कर दीजिए। भौतिक दृष्टि से मैं बहुत हो सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं इतना बड़ा नहीं जितना आप समझते हैं। ये आपका बड़प्पन, आपकी कृपा है, और आपने जो मुझे उत्साह दिया, ये सुअवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी भक्तों को। तो आज का जो सब्जेक्ट है जो मुझे बजरंग प्रभु ने दिया है कि व्हाट इज गीता, और हम गीता क्यों पढ़ते हैं और गीता से हमें क्या लाभ। गीता जो कि आचार्य बताते हैं और जो कि शास्त्र बताते हैं, एक महान ग्रंथ है। जीने की शैली सिखाता है, जीने की शैली सिखाता है, जीने का रास्ता सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग बट ऑल्सो आर्ट ऑफ डाइंग। किस प्रकार हम अपने जीवन को ग्लोरियस बना सकते हैं, केवल जो जीते हुए ग्लोरियस नहीं, और हमारी मृत्यु को भी हाउ वी कैन मेक इट ग्लोरियस। दिस इज द गीता। और इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार वृंद से कहा है। देखिए, हमने बहुत सारे शास्त्र हैं, व्यास देव जी ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन गीता भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से अर्जुन को कहा है। तो हम समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस गीता इज। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो गीता का उपदेश है ये किसके लिए, जब भगवान से हम बोल रहे हैं ये गीता, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके लिए बोल रहे हैं। तो भगवान ये गीता उसके लिए बोल रहे हैं, एक मनुष्य के लिए। तो जब भगवान ये गीता बोल रहे हैं मनुष्य के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है और कितनी इम्पोर्टेंट है। शास्त्र बताते हैं कि पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में 30 लाख तो जानवर की वेराइटीज है। 30 lakhs आर द वेराइटीज ऑफ द एनिमल, 20 lakhs आर द वेराइटीज ऑफ प्लांट, 9 lakhs जो कि एक्वेटिक जलचर है, 10 लाख हैं जो पक्षी हैं, और 11 लाख हैं जो कि कीट पतंग है।
और मनुष्य की योनि 4 लाख है। माने मनुष्य में भी 4 लाख योनियां हैं, 4 लाख वेराइटीज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये हम सोच भी नहीं सकते। और उसके अंदर में वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम 4 लाख में आप देखेंगे कोई लूड़ा है, कोई बहरा है, कोई गरीब है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है। तो अलग अलग तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रॉब्लम के बीच में हमको भगवान की कृपा से वो मनुष्य योनि तो मिली ही है, लेकिन मनुष्य योनि के बीच में हमको वो भगवान ने सुविधा दी है कि हम लोग आज आपस में बैठ कर करके एक ग्रंथ, महान ग्रंथ की चर्चा कर पा रहे हैं। Yes, we are so fortunate. ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। Why I am telling you, we must realize कि मनुष्य योनि how important it is। और उसके अंदर भी जो 4 लाख योनि है उसमें हम सबसे उच्च कोटि में है, जहाँ हमको सारा अच्छा एजुकेशन मिला है, हर तरह की रहने की, खाने की, सत्र की व्यवस्था मिल रही है। तो नाउ इसीलिए भगवान उनके लिए बता रहे हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो वी मस्ट रियलाइज कि हमारे को जो ये सौभाग्य मिला है, तो और ये इतना सुंदर जो हमको अपॉर्चुनिटी, वेदर वी आर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ और नॉट। इसीलिए गीता देखिए कहा जाता है जो वेद हैं वो जंगल की तरह है। 108 जो उपनिषद है उस जंगल के अंदर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स, जानवर है और सुंदर सुंदर फूल। और गीता इन जो उपनिषदों से अच्छे अच्छे सुंदर फूल का मिलाकर जो एक सुंदर माला बनती है, वही गीता है, जो कि हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। हम हमारे जीवन, हमारी चेतना को जागृत कर सकती है, हमको अंधकार से प्रकाश में लाती है। तो ये है गीता इज सो इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज गीता? नाउ व्हाई डू वी रीड गीता? गीता एक ऐसा शास्त्र है जो किसी विशेष धर्म जाति के बारे में नहीं बोलता है। गीता एक ज्ञान, एक क्या है, विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो गीता में भगवान हमें बताते हैं करीब 5 से 6 तत्वों के बारे में बताते हैं, जिसको हम लोग समरी में ठीक से सुनेंगे, देन वी प्रोसीड फर्दर। भगवान बताते हैं सबसे पहले जीव के बारे में, उसके बाद में बताते हैं कि ये जीव है जो उस हम क्या है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है, ये आध्यात्मिक जगत क्या है, और इस भौतिक जगत में हम क्या कर रहे हैं। अब हम इस भौतिक जगत में वास्तव में हम सुखी हैं या दुखी हैं, इन सारी चीजों के बारे में भगवान बहुत डिटेल में और वेरी साइंटिफिक रूप में बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान गीता में 2 अध्याय में जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है तो ही इज इन डाउट। तो अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, बट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दी कंडीशन सोल, हम बद्ध जीव के ज्ञान के लिए, उनके परोपकार के लिए, इनकी भलाई के लिए वो एक अनजान बन करके भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है। तो पहला अध्याय में भगवान से वो प्रश्न करता है कई चीजों के बारे में। तब भगवान 2 अध्याय में उसको सर्वप्रथम बताते हैं, पहला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। We are not body, we are soul. This is the most important जो नॉलेज कृष्णा इज गिविंग। और भगवान बताते हैं शरीर की पोजीशन क्या है और आत्मा की पोजीशन क्या है। शरीर के बारे में भगवान बोलते हैं ये अर्जुन, ये शरीर है नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। नश्वर का मतलब क्या हुआ कि दिस इज टेम्परेरी, बॉडी इज टेम्परेरी, बॉडी इज टेम्परेरी। ये इसमें भगवान गीता में बोलते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्यन भूयति। अर्थात
हे अर्जुन, ये आत्मा शाश्वत है और ये शरीर क्या है, नश्वर है। शरीर क्या है, जन्म लेता है, थोड़ा सा बढ़ता है, फिर कुछ समय तक एक जगह स्थिर रहता है, उसके बाद में कुछ प्रोड्यूस करता है, धीरे 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 जर्जर होता चला जाता है और उसके बाद में ये खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा क्या है, शाश्वत है। और तुम शरीर नहीं, हम आत्मा हो, ये तुमको पहले समझना पड़ेगा। यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर ए सोल। इसलिए गीता जो है वो किसके बारे में, इज द साइंस ऑफ सोल, नॉट फॉर बॉडी। आत्मा के बारे में बताता है जो शाश्वत है। फिर भगवान क्या बोलते हैं कि आत्मा मेरा शाश्वत अंश है, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो ये जो तुम आत्मा जो मैंने बताया, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइंड, मेरे तुम शाश्वत अंश हो। मीन्स शाश्वत अंश का मतलब हुआ कि तुम्हारी जो स्थिति है शाश्वत है, तुम कभी भी क्या है, नष्ट नहीं हो। और मैं भी शाश्वत हूं और तुम मेरे अंश हो। और तुम अभी इस भौतिक जगत में हो। और ये भौतिक जगत क्या है, भगवान यहाँ बताते हैं कि ये क्या है, टेम्परेरी है। और क्या है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग, इसमें कोई भी चीज शाश्वत नहीं। लेकिन जो मेरा धाम है, गोलोक धाम, आध्यात्मिक जगत जिसको बोलते हैं, वो शाश्वत है। और चूंकि तू शाश्वत है, मैं शाश्वत हूं, तो फिर तुम इस भौतिक जगत में जो अशाश्वत है क्या कर रहा है, यहाँ भगवान से भगवान वही स्थिति। तो सबसे पहली चीज भगवान बताते हैं कि तुम जीव शरीर नहीं, आत्मा हो, मेरे तुम शाश्वत अंश हो। ये भौतिक जगत जो है, इट इज अ टेम्पोरेरी, और ये जो आध्यात्मिक जगत है ये है परमानेंट। तो इस भौतिक जगत में तुम क्या कर रहे हो, भौतिक शरीर को लेकर। आज के दिन, आज हमारी यदि इस पे हम सोच विचार करें, हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं सारी शरीर को लेकर है। जो भी हम कार्य आज कर रहे हैं, हम केवल शरीर के लिए कर रहे हैं, उस शरीर के लिए जो नश्वर है, जिसका कोई परमानेंट स्थिति नहीं। या तो हम खुद इस शरीर को छोड़ देंगे, या काल हमको कुछ समय के बाद में अपनी आत्मा से ये शरीर को छुड़वा देगा। तो तुरंत ये प्रश्न उठता है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं जीवन में, उसके लिए जो नश्वर है। आप सोचिए, भगवान बोलते हैं, एग्जाम्पल्स हमारे देते हैं आचार्य लोग, कि एक पिंजरा है, एक पिंजरा के अंदर पक्षी बैठा हुआ है। पिंजरा को हमने बहुत कुछ सजाया, बहुत सुंदर से सजाया, लेकिन पिंजरा के अंदर जो पक्षी बैठा हुआ उसको हम ध्यान नहीं दे रहे, उसको हम खाना नहीं दे रहे। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, ये पिंजरा के अंदर जो पक्षी बैठा है वो मर जाएगा, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उस पिंजरे को फेंक देंगे। तो पिंजरे रूपे शरीर को आप फेंक देंगे, बिकॉज बिना पक्षी के पिंजरे की कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार एग्जाम्पल लीजिए, एक मोटर कार है और एक ड्राइवर है। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय आप गाड़ी को बचाने जाते हो या ड्राइवर को। गाड़ी भले BMW हो, करोड़ों की गाड़ी हो, फरेरा हो, तुरंत आप क्या करते हो, पहले ड्राइवर को बचाते हैं। आप गाड़ी पर ध्यान नहीं देते, हम ड्राइवर पर ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार आचार्य बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ये बद्धजीव, तुम्हारे को सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम्हारा प्रयास होना चाहिए किस प्रकार आत्मा का कल्याण करें, ना किस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारी सारी एक्टिविटीज, जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बॉडी, नॉट फॉर सोल।
जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, कैसे बेटर ज्यादा हम रहने की फैसिलिटी, मोबाइल, गाड़ियां और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं। सब लोग लगे हुए हैं ऊपर से नीचे। हमारा एजुकेशन भी इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर द वेलफेयर ऑफ द बॉडी, नॉट फॉर द सोल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज विच कृष्णा इज गिविंग। और हम लोग सब क्वालिफाइड आदमी हैं और वी आर इंटेलिजेंट। और भगवान कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो तुरंत उस बात को समझ जाता है और तुरंत उसमें अपने कार्य को उसमें लग जाता है। उदाहरण है, जैसे हम बोलते हैं चोरी करना गुनाह है, तो ये भौतिक जगत में ऐसा बोलते हैं हाँ चोरी गुनाह गुनाह है, ठीक है। तो 4 तरह के लोग होते हैं। जब वो शास्त्र से पढ़ता है कि चोरी करना गुनाह है, तुरंत वो शास्त्र को पढ़ कर करके क्या करता है कि हाँ चोरी नहीं करना है, ये समझ जाता है और कभी चोरी करने की भी सोचता भी नहीं। दूसरा वो व्यक्ति है, उसको थोड़ा विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है, जब वो देखता है कि इस दूसरे को चोरी करते हुए देखता है और जब वो पुलिस उसको पिटाई करती है तब उसको समझ में आता है अरे बाप रे, वास्तव में चोरी करना गुनाह है। उससे नीचे का व्यक्ति है, 3rd तरह का कैटेगरी का पर्सन होता है, उसको पहले शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है। दूसरा जिसको चोरी करता है उसको पकड़ते हुए देखता है और पुलिस पिटाई करते हैं, वो बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जब खुद चोरी करता है, जेल जाता है, पिटाई करके आता है, तब उसको समझ में आता है कि चोरी करना गुनाह है। और 4थे तरह का व्यक्ति होता है, वो चोरी करता है, जेल जाता है, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है, फिर जेल जाता है, उसको कभी समझ में नहीं आता। तो इस तरह के इस भौतिक जगत में इस तरह के अलग अलग मनुष्य हैं और हमको अब डिसाइड करना है कि हम किस योजना में आए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान इसलिए शुरू में हमको आगाह कर देते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये युद्ध के लिए जितनी भी बातें सोच रहे हो और जितने भी तुम्हारे ये प्रयास है, ये मेरा भाई है, ये मेरा है, मैं इनके लिए कार्य करता हूँ, मुझको इनके लिए, इनकी खुशी में मेरी खुशी है, ये सब बातें सोचता तो ये तुम अज्ञानता की बातें कर रहे हो। क्योंकि तुमको जब समझ में आ गया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और आत्मा शाश्वत है, न जायते न मृते वा कदाचन, नायम भूता भविता न, अजो नित्य शाश्वतम पुराणो, न हन्यते न हन्यमानी शरीर। हे अर्जुन, फिर से तेरे को रिपीट करता हूँ, आत्मा शरीर के बारे में तुमको बता दिया, आत्मा के बारे में बताता हूँ। न तो वो जन्मता है, न वो मरता है, न वो किसी के द्वारा मारा जा सकता है, न कोई इसी को मार सकता है, न कोई इसको गीला कर सकता है, न कोई सुखा सकता है। ये केवल क्या है, जिस प्रकार जीव वासांसी जीर्णानी यथा व्यय, जिस प्रकार जीव पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है। तो इसलिए यदि वास्तव में तू अपना कल्याण चाहता है और दूसरों का कल्याण चाहता है तो तेरे सारे कर्तव्य आज के दिन से आत्मा के लिए होने चाहिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर, देखिए हम जितना भी हम जीते हैं, अगर ये गीता के जो भगवान के जो आदेश को अगर अपने हृदय में उतारते हो, ये समझते हैं कि हम वास्तव में हम आत्मा है, तभी हम कहला पाएंगे कि हम मनुष्य हैं, तभी हम कहला पाएंगे कि हम लोग सिविलाइज्ड पर्सन हैं, तभी हम कहला पाएंगे वी आर इंटेलिजेंट पर्सन। डेफिनेटली यू ऑल आर इंटेलिजेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो डाउट अबाउट इट। तो भगवान इसलिए कहते हैं अगर तुमको यह बात समझ में नहीं आती है तो यू आर नॉट बेटर देन एनी एनिमल। देखिए 84 लाख योनि की अभी हमने डिस्कस किया, उसमें मनुष्य योनि कितनी उत्तम है, लेकिन मनुष्य योनि उत्तम तभी है और हम तभी मनुष्य कहलाएंगे जब मनुष्य लायक कार्य करेंगे, भगवान के आदेशों का
शास्त्र का, ये साधारण शास्त्र नहीं, इसलिए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द सोल, आत्मा के लिए। इसलिए गीता में आपको कभी भी कहीं भी एक फुल स्टॉप कॉमा नहीं मिलेगा कि ये हिंदू के बारे में है, ये मुस्लिम के बारे में, ये शाश्वत इटर्नल आत्मा के बारे में। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, इसलिए आचार्य बोलते हैं कि प्रथम में भगवान बोलते हैं कि जब तू आत्मा है, शरीर नहीं है, तो तेरे सारे कार्य आत्मा के लिए होना चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो यू आर नॉट बेटर देन एन एनिमल, क्योंकि पशु जो 4 क्रियाएं करता है वो मनुष्य भी करता है। पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, when these 4 activities are the same which the animal has, then what is the difference? Difference is this, जो भगवान गीता में कि शास्त्र बताते, मनुष्य में की जो चेतना होती है, उसकी चेतना बहुत उच्च कोटि की होती है, उच्च कोटि की हो सकती है। इस और ये मात्र मनुष्य योनि ऐसी है, इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मिलने के बाद उसका महत्व जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, आचार्य, तब समझ में आता है, इतनी दुर्लभ है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि इसका हम पूरा फायदा उठाएं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है हम समझें। हम कौन है, हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है। भगवान आध्यात्मिक जगत में, देन व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आर वी रियली हैप्पी, और इफ वी नॉट, if you are really happy, then you have to prove that you are happy. If you are not happy, then you must find out how you can become happy. तो गीता सारी चीजें बताती है कि वास्तव में आप सुखी है या नहीं, और नहीं तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं, और इसकी क्या विधि है। मनुष्य योनि तो पाली, वी आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर एक क्लर्क होता है, उसके ऊपर में बहुत सारे पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बहुत ऊंची पोस्ट पे होता है। तो ऊंची पोस्ट होती है तो बहुत फैसिलिटीज भी मिलती है, बट एट द सेम टाइम यू हैव लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ यू डू नॉट परफॉर्म योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन आपका डिमोशन हो जाएगा। तो जितना ऊपर जाते हैं उतना ही सुविधा भी मिलती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और अगर उसमें कोई चूक होती है तो उतना ही डाउनफॉल होने का चांस होता है। उसी प्रकार अगर उस मनुष्य योनि की जो उच्च कोटि की योनि मिली है, अगर हम इसका पूरा फायदा नहीं उठाते हैं तो हमको भी हो सकता है अगला जन्म में निम्न योनि मिली, जो कि अभी हमने चर्चा किया है। वो पशु की भी योनि हो सकती है, कीट पतंग की योनि हो सकती है, पेड़ पौधों की भी योनि हो सकती है, जानवर की योनि हो सकती है। डिसीजन इज आवर्स। सो नाउ दैट्स व्हाई गीता इज सो इम्पोर्टेंट, जो हमको चेताता है, अवेयर करता है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे जीना है जीवन। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया क्वालिटी बहुत ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ हमारी सेफ्टी हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन क्या है तो हम लोग सेम ही लेवल पे ना। फर्क क्या है कि हम लोग होटल में बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, पशु सड़क पे खाता है, वो सड़क पे सोता है, हम अच्छे घर में सोते हैं, कोई माने नहीं रखता है। हम सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बच्चा गरीब है, एक अमीर है, एक बच्चा साइकिल पे जाता है एग्जाम देने के लिए और एक मर्सिडीज कार में जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है। तो एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि तू साइकिल में आया है या मर्सिडीज कार में आया। ये क्वालिटी ऑफ कमिंग, जो कन्वेंस डिफरेंट हो सकता है।
निर्भर करता है कि तू एग्जाम में आकर कर करके तू अच्छे से पढ़ के आकर के पास किया कि नहीं। तो बेचारा जो साइकिल से आया वो रैंक होल्डर हो सकता है और मर्सिडीज में आया वो फेल नहीं हो सकता। क्वालिटी डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? तो यही चीज है कि कार्य हमको क्या करना है, हमको क्या करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रियल द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बहुत जोर देते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। फिर भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भगवान बोलते हैं कि तुम आत्मा हो और परमात्मा मेरे अंश हो और मैं आध्यात्मिक जगत में हूँ, और ये जो जहाँ तुम रह रहे हो ये भौतिक जगत है, ये दुखालय है। तुम सोचते हो कि तुम सुखी हो, बट इट इज फुल ऑफ मिजरीज, दुखालय। हम सोचते कैसे हम दुखी हैं, भगवान आचार्य केवल एक सिंपल बात है, वो बोलते हैं कि जीवन के वास्तविक कष्ट क्या है। ये नहीं कि आज मेरे पास धन है कल नहीं है। धन क्या है? आज है कल नहीं है। सुख, आज हम अच्छी पोस्ट में हैं कल नहीं हो सकते। आज सिर्फ भौतिक जगत में हम नहीं रहे, हम कितने भी प्रयत्न कर ले ये चेंज होता रहेगा, यू कैन नॉट स्टॉप। यही नेचर है ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और जो रियल प्रॉब्लम जो है, भगवान बोलते हैं कि ये जो आना जाना सब कुछ है ये तो लगता रहेगा, ये तो कर्म के अनुसार, ये कर्म के अनुसार हम जैसा कर्म करते हैं ये भौतिक हमें सुविधाएं, रूप गुण, भौतिक सुविधाएं सब कुछ हमारे पिछले कर्म के अनुसार ऑटोमेटिक मिलेगी। तो ये हम लोग ये मत सोचें कि ये मेरा फल है। अगर हमारे हाथ में ये चीज होता तो हम घर में बैठे बैठे करोड़पति हो जाते, हर तरह से हम सुरक्षा कर लेते। और आज जो कोरोना का जो हाहाकार मचा हुआ है, अमेरिका सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी सब चीज में महान है, तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सबने अपने हाथ सरेंडर कर दिए। तो भगवान कहते सब तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में क्या चीज है उसकी चिंता कर, मुझसे सुन और उसके लिए कार्य कर और अपने जीवन को सफल। तू कर क्या यहाँ रह। भगवान इसलिए बोलते हैं कि तुमको कार्य कैसे करने उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि जीवन की जो वास्तविक ये भौतिक जगत की समस्या ये लाभ हानि नहीं है। समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। These are the four real problems of human this material world, जो कि एक चींटी से लेकर कर करके ब्रह्मलोक तक, जिसमें देवता बड़े बड़े लोग रहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति, इस भौतिक जगत में बड़े बड़े बिरला, टाटा, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब लोग, कोई भी चैलेंज कर सकता है कि मैं अपने को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से हटा सकता हूं। कोई भी नहीं बोल सकता है, नोबडी कैन, क्योंकि भगवान बोलते भौतिक जगत ऐसे है, लेकिन मेरा आध्यात्मिक जगत जो है उसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि। देखिए हम जन्म लेते हैं उसमें कष्ट होता है, मरते समय पढ़ते हैं सुनते हैं कष्ट होता है, जरा माने बुढ़ापा आना ही आता है, व्याधि रोग आने आने, कोई रोग नहीं सकता। तो बुद्धिमान आदमी जब ये समझ जाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये भौतिक जगत तो टेम्परेरी है, आई एम इटर्नल, मैं तो शाश्वत हूँ। और शास्त्र कृष्ण बोल रहे हैं, शास्त्र गुरु आचार्य बोल रहे हैं कि यू आर नॉट of this material world, you are of a spiritual world, which Krishna himself is telling. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो मेरे कार्य किस चीज के लिए होना चाहिए? How to get rid of this material world? इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पा सकूं? ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप शाश्वत आत्मा है और कहाँ रह रहे हैं? अशाश्वत वातावरण में रह रहे हैं, सारी चीज असत है। ये भौतिक जगत, ये हमारा रिलेशन,
आज रिलेशन भगवान ने बनाए हैं, लेकिन वो रिलेशन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो हमें जानना है, क्योंकि वो भी बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, ये भौतिक जगत है। देखिए, एक मछली है, मछली को कहाँ रहना चाहिए? पानी में। अगर मछली को निकाल कर और आप पृथ्वी पर रख देंगे, भले ही उसको सोने की जगह घर दे दीजिए, तो वो क्या जिंदा रह पाएगी? वो मर जाएगी, कितने भी भौतिक सुविधा दीजिए। उसी प्रकार हम आध्यात्मिक जगत के हैं, शाश्वत जगत के हैं, तो हम भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? We are like a fish, सुखी नहीं रह सकते। इसी बात का चिंतन करना है, इसी बात को समझना है, और यही चीज भगवान गीता में बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अब तुमको करना क्या है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है। भगवत गीता में तुमको जो मैंने बताया, और अगर तेरे को थोड़ा भी समझ में आया, तो तुमको आज से अपने शरीर के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए कार्य करनी है। और अगर ये बात आज से तू अगर अपने शरीर के लिए न करके आत्मा के लिए कार्य करेगा, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो भगवान बोलते हैं कि तू वो कार्य कर, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? डोंट डू एनीथिंग जो आपको बांध ले। किस चीज से बांध ले? भौतिक चीजों से, जो कि क्या है? अशाश्वत है, जो शाश्वत नहीं है। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया, वो नष्ट होने वाली है, आज नहीं तो कल। ओनली इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। और ये भौतिक जगत है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से घिरा हुआ। तो जो चेंजेज हो रहा है भौतिक, उसको हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में नहीं। और जन्म मृत्यु जरा मेरे हाथ में नहीं। तो व्हाई आई शुड हैव अटैचमेंट विद दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट परमानेंट। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको क्या करना चाहिए कि हमको जितने भी इस भौतिक जगत में जो चीजें हैं, उसका हमको कैसे सदुपयोग और दुरुपयोग करना चाहिए, ये भगवान गीता में भगवान बताते हैं। अगर तुम इन अशाश्वत चीज के प्रति आसक्ति रखेगा, तो हमेशा तो मानसिक रूप से चिंतित रहेगा। देखिए, जब भी कोई टेम्परेरी चीज होती है, उसमें हमेशा 3 चीज जुड़ी रहती है: भय, शोक और मोह। क्योंकि भौतिक चीज में चेंज आता ही रहेगा। आज मेरे पास में धन है, कल नहीं भी हो सकता है। तो जब तक धन नहीं है, तो मेरा मोह रहता है कि वो मेरे पास आ जाए, ये मोह। और जब चला जाता है तो शोक होता है। और जब तक मेरे पास में रहता है, तो भय बना रहता है कि कोई छीन नहीं ले, कोई चला नहीं जाए। यू नेम एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये 3 चीज जुड़ी रहेगी। तो जब सदैव हमारे मन में भय, शोक, मोह रहेगा, तो मूर्खता है ना। तो हम क्यों इस चीज के पीछे पड़े? तो हमको करना क्या है कि भगवान बोलते हैं कि जितने भी इस भौतिक जगत में ये चीजें हैं, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम इस चीज को उपयोग करो, लेकिन इसके प्रति आसक्ति मत रखो। और इसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मत करो। अगर तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारी उसमें आसक्ति आएगी। और जब आसक्ति तुम्हारी इसके प्रति पैदा होगी, और मरते समय तरी उसी चीज में तुम्हारी आसक्ति बनी रह जाएगी, तो अगला भी जन्म, चूंकि तुम्हारी आसक्ति भौतिक चीज के प्रति है, तो अगला जन्म भी तुमको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। और तुम्हारी जो आसक्ति है, उसको मैं फुलफिल करने के लिए तुमको सारी सुविधाएं प्रदान करूं। तो ये कोई चाहेगा नहीं। जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हमको क्या है? इट इज लाइक ए प्रिजन हाउस। क्योंकि प्रिजन हाउस है ना, इट इज नॉट माई हाउस, बिकॉज भगवान ने कहा है कि दिस इज नॉट योर रियल हाउस, यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, टेम्पररी हाउस।
कभी भी लैंडलॉर्ड तुमको ये भौतिक जगत माया धक्का मार के निकाल देगी। और दूसरी चीज है, इतनी सुविधाओं के लिए मत चिंता करो। अगर तुम अपनी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए अपना जीवन खत्म कर देते हो तो ये भी मूर्खता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर स्टेइंग इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड ना, इसी मैटेरियल वर्ल्ड में रहते। अगर कोई कैदी को बोला जाए, अगर वो कहीं जेल खाने में आ जाता है, उसको सी क्लास के उसको वार्ड में रखा जाता है और बहुत अच्छा धन कमा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबको खुश कर रहा है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार है, माता पिता सबका बहुत अच्छा ख्याल रखता है, किसी के प्रति खराब नहीं करता। जेलर आके बोलता है उसको कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरा प्रमोशन, तू अभी तो सी ग्रेड का कैदी है ना, तेरे को ए ग्रेड के कैदी में मैं परिवर्तन कर देता हूँ। तो बोलेगा सर क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुझे इस जेल से निकालिए, मुझे नहीं जेल में निकालिए। तो हमारी भी सोच ये होनी चाहिए, हमारे जीवन में एफर्ट ये होने चाहिए कि आज मेरे पास इतना है तो कल इतना, माने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने का नहीं सोचना है, हमको करना हाउ टू गेट इट ऑफ दिस मैटर। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले तेरे को अपने सोच को, अपने को कार्य को, जो अभी जो कार्य तू कर रहा है केवल फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ योर बॉडी न कर करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर, कि किस प्रकार आत्मा को मैं परमात्मा से जोड़ सकता हूँ, उसके बारे में स्टडी कर, उसके बारे में आचार्यों से समझ, उसके बारे में शास्त्रों को पढ़, और इस भौतिक शरीर को छोड़कर, भौतिक जगत को छोड़कर तू परमानेंट मेरे घर में आ जा, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। और भगवान गीता में अलग अलग 10वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 15वें अध्याय में अलग अलग बताते हैं कि मेरा गोलोक धाम कैसा है, कि गोलोक धाम कैसा है, जहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, शाश्वत है, कोई तरह की चिंता नहीं, न भय भय, न शोक, न आसक्ति, ये दिव्य आनंद है और शाश्वत आनंद। तो उसके लिए तुमको सोचना। और जहां तक भौतिक जगत का सवाल है, भगवान बोलते हैं कि हे जीव, तुमने गलती कर दी है, कोई चिंता की बात नहीं। भौतिक जगत में भी मैं तेरे को सारी सुविधाएं प्रदान करता हूं, और भगवान इतनी सुविधाएं प्रदान करते हैं, अगर उसमें भी हम नजर डालें तो अलग से हमको कोई भी भौतिक चीज को और आगे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये भौतिक जगत में भगवान कहते हैं कि इट इज ए टोटली, मेरा पूरा साइंटिफिक वे में मैंने ये भौतिक जगत बनाया। आध्यात्मिक जगत की बात छोड़ो, भौतिक जगत में भी मैंने बहुत साइंटिफिक वे में बताया कि क्योंकि तू मेरा अंश है, मुझे तकलीफ होती है कि मेरा अंश मुझे छोड़कर भौतिक जगत में तकलीफ क्यों पाए। माँ कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं दे सकती। सूर्य चंद्रमा समय पर सूर्य उगता है, चंद्रमा समय पर बरसात होती है, सारी फैसिलिटी है, जमीन दिया है, जो इच्छा है, जितने भी अनाज आपको चाहिए, जितने तरह के फल चाहिए, फूल चाहिए, सारी तो फैसिलिटी भगवान ने दी है। लेकिन हम भौतिक जगत में 3 गुणों के प्रभाव में आकर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव में आकर करके अपनी चेतना को खो बैठे हैं, और इससे सेटिस्फाई नहीं है, और अपने एफर्ट से साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सब प्रयत्न करते हैं कि किस तरह इसको और बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए। देखिए हमारे वी नो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब समान होती है। जितना आपका भौतिक डेवलपमेंट होगा उतना मानसिक टेंशन भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि पहले जब भौतिक सुविधाएं लिमिटेड थी, मानसिक कष्ट कम थे। पहले घर में 10 लोग कमाते, 1 जन कमाता था, 10 लोग खाते थे। और अभी 10 लोग कमाते हैं तो 1 लोग का भी पूर्ति नहीं होती है, कहते हैं बच्चे का पालन कैसे। ये हमको जानना है, इसको हमको चीज को समझना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जीव क्या करते हैं, केवल भौतिक डेवलपमेंट के लिए चेष्टा करते रहते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन का है। तो इसलिए भगवान कहते हैं
You don't get attached with this material things. ये हमेशा धोखा देने वाली है। तो फिर भगवान बोलते हैं, इस एक आचार्य बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, तू से गलती हो गई, आध्यात्मिक जगत को छोड़कर भौतिक जगत में आ गया, कोई बात नहीं, गलती नहीं, लेकिन कम से कम तेरे को मनुष्य योनि तो मिली, अभी तू मनुष्य योनि तो हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गिंग। हम कहते हैं ना कि बैड बार्गिंग का बेस्ट यूज कैसे किया जाए, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गिंग। तो बैड बार्गिंग क्या हुआ कि आध्यात्मिक जगत जो शाश्वत सुख का स्थान है उसको छोड़ करके भौतिक कष्ट दुखालय में आ गए, तो ये बैड बार्गिंग हो गई ना। लेकिन मनुष्य योनि मिली है, गलती हो गई भौतिक आध्यात्मिक जगत से भौतिक, लेकिन बेनिफिट क्या, मनुष्य योनि मिली है। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ by going through the scriptures, by following the acharyas, what they are telling. तो हमको क्या करना है, कुछ भी ये नहीं करना कि ये छोड़ना है, ये करना ही, ओनली अपनी सोच को और अपने कार्यों का परिवर्तन लाना है, थोड़ा सा खाली परिवर्तन। परिवर्तन क्या कि ये समझ में आ गया कि हमारे कार्य आत्मा के लिए होना चाहिए, भगवान की तुष्टि के लिए। क्योंकि आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब मुझे जल्दी से निकाल इस भौतिक जगत से, तो उसके लिए हमें कार्य करना। तो कैसे करने, आज हमारे पास जो भी कुछ भी है, हम जो भी खाते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सोच के बनाया कि हमको ये सो कुछ भी मिला है भगवान से मिला है, तो हमको क्या है, भगवान को भोग लगा के आप प्रसादम लीजिए। अगर हमारे पास धन संपत्ति है, कुछ भी है, सब कुछ भी है हमारे पास में, इंटेलिजेंस है, जो कुछ भी है, धन है, बढ़िया हमने गाड़ी खरीदी है, नो प्रॉब्लम, जरूरी है, क्योंकि भगवान का षड ऐश्वर्य से युक्त है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि भिखारी होके रहना, नहीं, यू यूज बेस्ट यूज, लेकिन उसका यूज करना है, उसके प्रति अटैच्ड नहीं होता है। माने क्या हुआ, देख, एक यूज करना और एक किसी में अटैचमेंट में बहुत फर्क है। अगर अटैचमेंट होता है तो क्या होता है, हमको आसक्ति पैदा करता है, और आसक्ति पैदा होने से क्या होता है, हमारी मनोवृत्ति को उसके अंदर में ही डाल देता है। और जब हम शरीर त्यागते हैं और वही चेतना मन में रहती है कि अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मैंने इतना धन कमाया, आई वॉज होल्डिंग सच ए बिग पोस्ट, उसका क्या होगा। तो ये सोच सोच कर अगर हम शरीर त्यागते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मर मुक्त व कलेवरम, अर्थात अंत काल में मृत्यु के समय तुम्हारी जैसी चेतना होगी, तुमको वैसा ही शरीर मिलेगा। तो हाउ यू कैन मेक योर लाइफ लिविंग ग्लोरियस। तो ग्लोरियस कैसे बना सकते हैं कि आज से हमको सब कार्य करने, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग प्रैक्टिस, सब कुछ ठीक है, अच्छा से हम कमाएंगे, लेकिन भगवान को, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करेंगे। ओनली दिस लिटिल change in your mentality and your activity you require। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण को केंद्र में रख कर हम कार्य करते हैं, सोच करते, कुछ भी करते हैं, कमाते हैं, तो स्वतः ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैं कृष्ण का चिंतन करता हूँ। क्योंकि कृष्ण का जब चिंतन करूँगा और जब कृष्ण सुप्रीम है और सब दुर्गुणों से मुक्त है, उनमें कोई दुर्गुण नहीं, वो सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य इस भौतिक जगत में जितनी भी गंदगी होती है, जिस तरह की गंदगी होती है, उसको सोख लेता है, लेकिन खुद गंदा नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान, जब हम उनके प्रति, उनको केंद्र में रख के कार्य करेंगे, तो हमारी चेतना को, हमारे कार्य को सही दिशा देंगे। हमसे कोई गलती, सारे हमारी गलतियों को तुरंत ऑटोमेटिक चेक करते रहेंगे, आपको अलर्ट करते रहेंगे, और आपको बहुत ही चीजों के प्रति आसक्त होने से दूर रखेंगे। तो हमको क्या है, करना कुछ नहीं, हमको केवल कृष्ण को केंद्र में रख के अपने कार्य करते हैं। तो इसलिए कर्म, तो भगवान जब कर्म के बारे में बताते हैं तो हमको जब तक मिसकंसेप्शन होता है, जब हम बोलते हैं कर्मणे माधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन,
श्लोक को याद कर लेते हैं और उसकी अलग अलग व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। कर्म के बारे में भगवान ने कहा जैसे तू कर्म करेगा तेरे को वैसे फल मिलेगा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है समझो, भगवान अच्छे कर्म की परिभाषा बताते हैं। अच्छे कर्म वो कर्म है जो कि इस भौतिक जगत में वो कार्य कर जिससे कि तू जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाए, वो अच्छे कर्म है। वो अच्छे कर्म नहीं है कि तू ऐसे कार्य कर रहा है कि और भौतिक जगत में और फंसता जा रहा है और फंसते जा रहा है और ये जन्म खत्म हुआ, दूसरा जन्म प्राप्त किया, जन्म मृत्यु जरा आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती तो अर्जुन, अर्थात ये जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते जाए। बहुत बढ़िया फैसिलिटी हमने डिस्कस किया, लेकिन अल्टीमेटली तो रह रहे हो ना कैदी खाने में ही, मे भी एक क्लास का हमारा कैदी खाना हो, लेकिन रह तो रहे भौतिक जगत में ही, जन्म मृत्यु जा रहे। तो भगवान बोले कर्म वो नहीं है। कर्म का परिभाषा ये होता है कि वो कर्म जो तेरे कल्याणात्मा के लिए कल्याणकारी है और तेरे में इतनी शक्ति आ जाए और यदि तेरी सोच इतनी बढ़िया हो जाए कि ये भौतिक जगत मेरा नहीं है, मैं तो बेवकूफ बनकर के रेंटेड हाउस में हूँ, आज से मेरे सारे कर्म वो होने चाहिए जिससे मैं भौतिक जगत से छुटकारा पा जाऊं। और वो कर्म है भगवान को केंद्र में रख के कार्य करे, कि जब भगवान को केंद्र में रख के कार्य करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पास पड़ेगी, तो उसके बाद में भौतिक जगत का कोई भी उतार चढ़ाव होगा वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ओनली इट इज अ मैटर ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। आप सब कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं होगा। कभी भी हम बिजनेस किया, हमने प्रैक्टिस किया, कोई क्लाइंट आया नहीं गया, हम बिजनेस किए, लॉस कर दिए, डजंट मैटर बिकॉज ऑल आर टेम्परेरी। हम आज जो भी यश कमा रहे, जो अरे हमारे पास में है हम इसको चिपका के रखे हैं, लेकिन शरीर छोड़कर तो जाना पड़ेगा ना। तो रखना सब कुछ है, यूज कीजिए, लेकिन कृष्ण को केंद्र में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी जो सोच चेतना में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, हमारे सारे जो कार्य हैं और जो हैं वो कृष्ण केंद्रित हो जाएंगे और भौतिक जगत में जो भी उतार चढ़ाव कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है जीने की कला। और जब धीरे 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 हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, दृढ़ विश्वास आ जाएगा, उतार चढ़ाव से हम लोग क्या हो जाएंगे, वी शैल बिकम इंडिफरेंट। इंडिफरेंट हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप स्वतः ही सोच लीजिए ना कितना आनंद आएगा। केवल सोच का फर्क है। अब हम एक गाड़ी में आप जा रहे हो, देखिए अटैचमेंट कितना खराब होता है। हम अपनी एक ऑनर, हम गाड़ी के ऑनर है, हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, खुद की गाड़ी है, कल ही खरीदी थी, गाड़ी फर्स्ट क्लास है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय क्या होता है, ब्लड शेकर, शुगर, बीपी सब हाई हो जाती है, क्योंकि उसके प्रति अटैचमेंट है। क्योंकि मेरी वही आप उबर में जाइए, ओला में जाइए, फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टक्कर मार दिया तो अब ड्राइवर बोलता है यार कोई बात नहीं, चिंता मत कर। उसको चिंता नहीं होती है, कोई ब्लड नहीं है, क्योंकि उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है। फैसिलिटी सेम यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ी भी एसी में है, ओला बोरर में भी एसी है, ऑल फैसिलिटी आर द सेम, ओनली सोच का फर्क है। इसी में परिवर्तन लाना है। और भगवान का गीता का उपदेश यही चीज की हमको जानकारी देता है। यू ब्रिंग योरसेल्फ बाय रीडिंग गीता, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, उस लेवल पे चेतना को लेके आएंगे। तो जब इस चेतना में आ जाएंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यही गीता का बहुत धीरे 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 जब हम केंद्र में कृष्ण को करके कार्य करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, यदि इस शरीर को छोड़ते हैं तो अंत काले जयमामे स्मृति। और चूंकि हमने ऐसी प्रैक्टिस कर ली है, ऐसी हमने प्रैक्टिस कर ली है कि हमको धीरे धीरे कृष्ण का इस, और अगर बाई चांस सपोज कीजिए, अगर बाई चांस सपोज कीजिए हमने कृष्ण के बारे में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हैव डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मैटेरियल थिंग, लेकिन उसमें हम सक्सेस में नहीं हो तो कोई बात नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं इस जन्म में अगर हो सकता है कि तू भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पाया,
लेकिन तुमने आज से जो प्रयास करना शुरू किया है और तुमने जो कलेक्शन किया, तुमने अपने जो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस किया है, मेरे बारे में सोच करके, मेरी चिंता करके, वो कभी भी विनष्ट न भक्ता भी, वो कभी भी विनष्ट नहीं जाएगी। अगर तुमको अगला जन्म भी मनुष्य योनि में मिला है तो तुमने जो भक्ति की है, तुमने मेरे बारे में जो चिंतन किया है, वो उसका वो बैंक बैलेंस, उसका जो रिवार्ड है, जब तू नया जन्म लेगा तो तेरा ओपनिंग बैलेंस ये टनता आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ भक्ति सो मच, और उसके आगे तुम भक्ति करोगे, दूसरा जन्म में और आगे बढ़ोगे, चलो उसमें भी नहीं हुआ, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में 100% यू विल कम टू दिस शाश्वत वर्ल्ड। लेकिन उसके उल्टा अगर केवल भौतिक कार्य कर रहे हो, बहुत धन कमाया, सब कुछ किया, आफ्टर डेथ यू गेट नेक्स्ट मटेरियल जो मनुष्य योनि मिलती है, योर ओपनिंग बैंक बैलेंस ऑफ भक्ति 0। यू हैव मेड रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, आपने गलत अकाउंट में पैसा डाला है। इंस्टेड ऑफ शाश्वत अकाउंट, भगवान के अकाउंट में पैसा ना डाल करके मटेरियल रॉन्ग अकाउंट में पैसा डाला, जो मृत्यु के संग ही खत्म हो गया। कुछ नहीं है, कोई भी, नोबडी कैन से हम पिछले जन्म में क्या थे, हमने क्या, किसी को मालूम नहीं। ये भगवान जानते हैं, क्योंकि उनका शरीर शाश्वत है, उनका भौतिक शरीर नहीं है, उनको सब मालूम है। तो इसलिए हमको आज से ही एक अपने चेतना में परिवर्तन लाना है। और भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैं किसको देता हूँ, अल्प ज्ञानी को नहीं। देखिए भगवान बहुत इम्पोर्टेंट, ये ज्ञान, गीता का ज्ञान किसके लिए है? जो चतुर है, जो बुद्धिमान है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जिनकी चेतना एकदम बिगड़ी हुई है, जैसे कि हमने चोर का एग्जाम्पल दिया, कितना भी समझा लीजिए उसको समझ में नहीं आएगा। खाओ पियो मौज उड़ाओ, जेल में जाओ, जेल से निकलो, फिर जेल में जाओ, भोगो, फिर निकलो, पहला भौतिक जन्म प्राप्त करो, भोगो, मर जाओ, फिर नया भौतिक जन्म लो, ये चक्कर चलता रहेगा। तो भगवान बोला फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए भगवान बहुत कृपालु है। भगवान जब कहते हैं कि जीव मेरा शाश्वत अंश है, सोचिए इतना कृपालु है भगवान। यदि हम रियलाइज करें, हम रियलाइज नहीं करते। भगवान बरसात करते हैं, बरसात सब जगह एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे को नहीं भज रहा है तो मैं इसके ऊपर बरसात नहीं करूंगा, इस पर कृपा नहीं करूंगा, और ये मेरी भक्ति कर रहा तो मैं इस पर कृपा करूंगा, ऐसा नहीं है। जो नास्तिक है, जो भगवान को गाली देता है, उसको भी भगवान वही समान वर्षा करते हैं जो अपने भक्त के ऊपर करते हैं, उसको भी वही खाना देते हैं जो अपने भक्त। सब कुछ भगवान नहीं करते। माँ के 5 बच्चे होते हैं, माँ किसी में डिफरेंस नहीं रखती है। अगर बच्चा नालायक है तो भगवान, माँ उसके लिए भी चिंता करती है, और जो समझदार है तो नेचुरली उसके ऊपर तो विशेष कृपा, उसमें खुश तो होती है। लेकिन माँ को चिंता किसकी रहती है? जो बेटा नालायक ज्यादा है, माँ चिंता उसी करते है। इसलिए भगवान हमेशा हमारे लिए, लेकिन बरसात भगवान की समान हुई है। लेकिन हम कर्म वैसे करते हैं, जो अच्छे कर्म करता है वहाँ फूल उगते हैं, जिसके कर्म खराब है उसमें कांटे उगते हैं। बरसात तो वही है, पावर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन तो हम कर्म कैसे करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं या भगवान की तुष्टि के लिए? इस जगत से, भौतिक जगत से दुखालय मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालय में अशाश्वतम। माने हे अर्जुन, ये भौतिक जगत दुखालय है, दुखों से भरा है। जब हम अज्ञानता में रहते हैं तब सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पूरे प्रारब्ध में हमने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए, उसके माध्यम से हमको बहुत धन मिल गया, यश हो गया। उस समय हमारी चेतना कलुषित हो जाती है 3 गुणों के माध्यम से। रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं अपने प्रयास से, मैं अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से अपने सारे कष्टों को दूर कर दिया। अगर ऐसी चेतना है तो भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जो सोचता है कि मैं सुखी हूँ वो अज्ञानता में है, और जो सोचता है कि मैं अपनी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी खुद जनरेट करूँ, क्रिएट करूँगा, वो मूर्ख है।
अभी क्यों नहीं कर लेता? कोरोना 19 में क्यों नहीं कर लेते सब लोग? नहीं, तो इस चीजों में ध्यान नहीं लगाना है। धर्म करना है, किस लिए करना है? हमको इस जगत से छुटकारा कैसे? वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट जो हमको परमानेंट रिजल्ट दे। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर हमको पता लग जाए किसी हमको आप किसी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड कर रहे हैं कि सर वेयर शुड आई मेक इन्वेस्टमेंट, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बुद्धिमान हिसाब से क्या बोलेंगे कि जहाँ अच्छा रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिले, रिस्क फ्री है। तो आप क्या, अगर आपको मालूम पड़े कि एक कंपनी जो कि 20 साल बाद में बैंकरुप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने बोलोगे? न तो खुद करोगे न किसी को करने दोगे। तो ये शरीर के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने भी आज आविष्कार हो रहे हैं कि कैसे बेस्ट शरीर, बेस्ट क्लोथ, बेस्ट घड़ी पहना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करें जो कि 20 साल 30 साल 50 साल में खत्म हो जाएगा। इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। डेफिनेटली इज ए बैड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसमें कीजिए? जो परमानेंट रिजल्ट दे, भगवान की भक्ति में, भगवान को याद करके, जो कि परमानेंट मीन्स इस जगत को छोड़ने के बाद भी नेक्स्ट जो जन्म मिलेगा उसमें इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो उसको तो ये हमारी कार्य, कुछ नहीं छोड़ना है प्लीज, ओनली अपनी सोचने की प्रवृत्ति चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो एक चीज हमको याद रखना है, भौतिक जगत दुखालय है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये दुखालय है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो आपके कर्म और हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। सर्कमस्टांसेस विल रिमेन सेम, सर्कमस्टांसेस विल नॉट चेंज, बट योर विजन, योर कॉन्शियसनेस विल चेंज। लाइक बरसात हो रही है, यू कैन नॉट स्टॉप रेन, वो तो आती रहेगी, लेकिन भगवान की कृपा रूपी अम्ब्रेला अगर आपके ऊपर में आ जाए, यदि छाता, भगवान के वर्ड, भगवान की कृपा रूपी छाता अगर हमारे ऊपर में आ जाए, वो विश्वास आ जाए, तो बरसात तो हो रही है लेकिन हम भीगेंगे नहीं, हम भीगेंगे नहीं। बरसात को आप नहीं रोक सकते, भौतिक जगत के दुख को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब हमारी चेतना में इतना परिवर्तन आ गया, भगवान के आदेश को सुनकर आचार्य कहते कि ये तो आते रहेंगे, तो चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, तो हम उससे डगमगाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो सर्कमस्टेंसेस विल रिमेन सेम, बट योर विजन एंड कॉन्शियसनेस विल चेंज। तो जो आपको हमेशा उत्साहित रखेगा, डिमोरलाइज नहीं करेगा, दैट शुड बी द वे। नाउ द क्वेश्चन हमने समझ लिया कि कार्य में कैसे परिवर्तन लाना है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये भौतिक जगत दुखालय है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल। सब कुछ समझ गया, कार्य भी क्यों करने वो भी समझ, लेकिन कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो यू नीड ए प्रॉपर गुरु, यू नीड ए प्रॉपर गाइड, यू नीड ए प्रॉपर मेंटर, क्योंकि भगवान यहाँ पर फिर अलर्ट करते हैं, ये कलयुग में भौतिक जगत है दुखालय, यहाँ सारे 90% 99% पाखंडी मिलेंगे, धोखेबाज मिलेंगे, सो कॉल्ड गुरु आचार्य कहेंगे, अपने को क्लेम करते हैं। तो यू नीड ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तुमको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की दरकार है। इसके लिए तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा, समझना। ऐसा नहीं कि अरे तुम्हारे को इतने कष्ट है, मैं तुम्हारे ये पूजा कर दूंगा, तुम्हारे कष्ट हटा दूंगा, तेरे सारे को मैं ये कर दूंगा। देखिए वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है। गुरु उसको बोलते हैं जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, who has completely surrendered to him, to God। उसमें ज्ञान तो होता है, उसका मस्तिष्क, देखिए दो तरह की चीज होती है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या बोलते हैं, जो वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हमने माइंड में लिया, सब कुछ याद कर लिया, नॉलेज पूरी गीता के पूरे 700 श्लोक याद है, एवरीथिंग, जहां से पूछो सब बता दूं। लेकिन जब तक हृदय में नहीं उतारा, जब तक उसका हमने
मंथन न कर करके, हृदय में नहीं उतार कर करके अपनी चेतना को हम्बल सिंपल दास के रूप में परिणत नहीं किया कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं, तब तक वो क्या है, आपके दुख का कारण, आपके पतन का कारण। क्योंकि केवल ज्ञान घमंड को उपजाता है। आप में झूठा घमंड, झूठा क्या बोलते हैं, फॉल्स ईगो, ये सब चीजें भाव। लेकिन वही ज्ञान अगर आप हृदय में उतार लेते हो तो तुरंत वो क्या होता है, विज्ञान में परिणत हो जाता है। वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करता है। उस समय क्या होता है, आपकी चेतना क्या रहती है कि मैं भौतिक जगत में दुख पा रहा हूं, और ये भौतिक जगत में ये जितने भी जीव हैं भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान ने लिखा है ना, और ये कष्ट पा रहे हैं। तो आई एम भगवान की मैं समझ गया हूं, तो मेरे समझने से नहीं होगा, मेरे को दूसरे को भी समझाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना गीता के अंदर कि 18वें अध्याय के श्लोक में 68 श्लोक में कि जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को दूसरे भक्तों को भी बताता है और उनको इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने में मदद करता है, वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो गुरु वो होता है जो बोनाफाइड स्पीकर, वो होता है जो पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाता है और फिर दूसरे के जीवन। क्योंकि भगवान तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर देता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ये भगवान। लेकिन आए कैसे, उसके लिए भी भगवान बोलते हैं कि तेरे को यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अगर बिना बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के चक्कर में आ जाएगा तो तेरी वो हालत हो जाएगी कि जिस प्रकार दूध होता है ना, दूध बहुत लाभकारी होता है, लेकिन वही उसी दूध में अगर सांप थोड़ा भी अपना टच कर दे तो वो जहर हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से न होकर के किसी पाखंडी गुरु के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, लाभ तो नहीं होगा, वो जहर का काम करेगा। और जो बोनाफाइड गुरु होता है वो वास्तव में हमारा वेलविशर होता है, उसी के शरण में आना चाहिए। और प्रभुपाद देखिए क्या है, हम इस भौतिक जगत में हम कमाते हैं, सब करते हैं, हमारी बहुत इच्छा भी रहती है कि खुद भी खाएं, और हमारे जो भी लोग हैं जिसके पास धन नहीं है, खाने की चीज नहीं है, हमारी मनोवृत्ति रहती है उसको भी मदद करना है। किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी पर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम है, कुछ करना चाहिए, जरूर करना। लेकिन जो मदद करनी है ना, रियल मदद किसको बोलते हैं, रियल दान, रियल उपकार किसको बोलते हैं, ये भगवान बताते हैं गीता में। क्या कि जो यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिध्यास्ति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामय वेशति असंशय। जो मेरे इस ज्ञान को और दूसरे बद्ध जीवों में बताता है और उसको भी भौतिक जगत से छुटकारा पाने में सुधा, वो मुझको सबसे प्रिय है। तो वास्तव में यही उपकार है, ये ज्ञान। एक उदाहरण हम लोग डिस्कस करते हैं। एक करोड़पति बाप का बेटा है, जैसे हम लोग भी करोड़पति बाप के बेटे हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध ऐश्वर्य से उनको छोड़कर इस भौतिक जगत में आके तकलीफ पा रहे हैं, अनाथ की तरह घूम रहे हैं। तो एक करोड़पति बाप का बेटा अगर किसी मेले में गुम हो जाता है या घर छोड़ के चला जाता है, वो भटक रहा है, एक व्यक्ति आता है पहले दिन, ओरे तू भूखा है क्या, कितने दिन से नहीं खाया, 3 दिन से नहीं खाया, उसको रोटी देता है, वो खा लेता है। एक दूसरे जन आता है, अरे तेरे कपड़े फट गए हैं, कपड़े नहीं है क्या, ओके तेरे को मैं कपड़े खरीद के दे देता हूँ। तीसरा आता है, अरे तेरे को बुखार हो गया है क्या, तेरे को प्यास लगी है, उसको दवा दे देता है। इस तरह के रोग देते हैं। और एक चौथा व्यक्ति एक दिन आता है, अरे तू यहाँ है, तू क्या कर रहा है यहाँ,
चल तेरे को मैं तेरे पिता से मिलवाता हूँ। पागल तू यहाँ क्या कर रहा है? उसका हाथ पकड़ता है और उसको करोड़पति बाप के पास ले जाता है। तो जैसे वो अपने करोड़पति बाप के पास जाता है, वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। न भूख की चिंता, न कपड़े की चिंता, न सिक्योरिटी की चिंता। तो रियल उपकार किसने किया? जिसने रोटी दी वो, जिसने कपड़े दिए वो, या जिसने दवा पानी दी, या वो जो उसको उसके रियल बाप, करोड़पति बाप के पास ले जाकर उससे मिला। तो दैट इज द रियल उपकार, जो कि भगवान गीता के 18 अध्याय के 68 श्लोक में बार बार बोलते। तो आज गुरु चेतन महाप्रभु यही चाहते थे, जारे देखो तारे का उत्कृष्ट उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो तारो एक देश। अर्थात जिसको भी देखो, भगवान चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि जिसको देखो, ये नहीं बोलते उसको रोटी कपड़ा और मकान दो। वो तो जब मेरे धाम में आएगा तो सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी, कोई प्रयत्न करने की दरकार नहीं है। और यहाँ पे भी तो मैं दे ही रहा हूं, मैं यहाँ पर भी दे रहा हूं भौतिक जगत में। ये तो मनुष्य है जिसको उच्च चेतना दी है, उसका मिस यूज कर रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को डिस्टर्ब कर रहा है। वो तो पशु से भी गुजरा है। एक रास्ते में आप एक बोरा चावल डाल दीजिए, एक चिड़िया पक्षी आएगी, वो बेचारी उतना ही खाएगी जितना उसको दाने में दरकार है। लेकिन मनुष्य वहां जाएगा तो खा लेगा और कुछ अपना जेब में भी भर्ती कर लेगा, और फिर भी तुष्टि नहीं होगी तो बोरा ही उठा के ले जाएगा। ये तो हमारी तृष्णा चेतना। तो वो हमको वो कार्य करना है कि खुद को भी अपने जीवन शैली को चेंज करके हमको अपने में अपनी कार्यविधि में परिवर्तन लाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये गीता का ज्ञान दे करके हमें उनका कल्याण करना है, और किस प्रकार से भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, खुद को सीखना है और लोगों को सीखना। दैट इज द रियल नॉलेज ऑफ द गीता। यही भगवान गीता में समझाते हैं। और अगर यही अल्टीमेट गीता का जो है भगवान का उद्देश्य है, तो हमें भी इसी तरह प्रयत्न करना है। हम वी आर सो फॉर्चुनेट जो भगवान ने हमको इतनी अच्छी पोजीशन में लाए। और हमेशा याद रखेंगे कि भगवान हमेशा, प्रभुपाद जी जो ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ आवर दिस ISKCON, he used to give preference to intelligent person, knowledgeable person, qualified person, क्योंकि उनको मालूम है कि वो तुरंत चीज को समझते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनमें ही ज्यादा परिवर्तन। लेकिन जिस बेचारे की चेतना उतनी डेवलप नहीं हुई है, या सो मेनी रीजन, पिछले प्रारब्ध इतने खराब है, भौतिक दृष्टि से इतने तकलीफ पा रहा है, तो हो सकता उतना। लेकिन जब हम वी आर होल्डिंग सच ए गुड पोजीशन, हैविंग नो मटेरियल प्रॉब्लम्स, तो हमको क्या है, बेस्ट अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करना है, अच्छा से अच्छा कमाना है, अच्छा से, लेकिन उसमें अटैच नहीं होना है। खुद भोगिए, खाइए, भगवान को भोग लगा के, गाड़ी खरीदिए, सबसे पहले मंदिर में ले जाके भगवान के पूजा करवाइए, भक्तों को गाड़ी में बैठाइए, गाड़ी में बैठ करके भक्तों के पास जाइए, भगवान के बेटी को गाड़ी में ले जाइए, घुमाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, अच्छी तीर्थ यात्रा कीजिए, भक्तों को लेके जाइए, हैव यू नो एकदम ग्रुप में जाइए, कीर्तन कीजिए, डांस कीजिए। देखिए, हम भगवान की भक्ति में कोई भी त्याग मेटेरियल नहीं, बढ़िया से बढ़िया खाना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, डांस करना है, भगवान के कीर्तन के ऊपर डांस कीजिए, गाना सुनना है, भगवान के भजन सुनिए। अरे कोई चीज की कमी नहीं है, केवल क्या है, सात्विक और तामसिक का फर्क है। हम चीज कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो हमको अपनी चेतना, अपना एसोसिएशन, हमारी सब कुछ में खाली हल्का सा परिवर्तन लाना है। सो हम यदि ऐसा करेंगे तो हम क्या है, युक्त बैरागी बन जाएंगे। युक्त बैरागी का मतलब क्या होता है कि आप सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करते करते उसकी किसी की ताकत नहीं है जो आपको अपने से बांध ले। अर्थात यू विल, दीज थिंग्स विल कीप यू डिटैच्ड फ्रॉम दिस मैटेरियल थिंग।
You are using everything, but you are not getting attached with those things. That is the knowledge, that is the science, और that is the कर्म. वही कर्म है. और अगर हम वो चीज करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी. हो सकता है इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में, बट गारंटेड है हो जाएगी. अर्थात लक्ष्य क्या है? We shall get connected ourselves with Krishna. हरे कृष्ण. अगर किसी, सॉरी मैंने बहुत थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, आई टेंडर अपोलॉजी भजन प्रभु. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन सी इट. हरे कृष्णा बजरंग प्रभु. बहुत अच्छा ही प्रोग्राम चल रहा था और कोई भी आपने ज्यादा समय नहीं लिया है और सभी भक्ति में हो रखे थे. तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है. अनिल भैया कहाँ? अनिल भैया, अनिल भैया को कुछ जरूरी काम आ गया तो उनको निकलना पड़ा. तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर उनके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अशोक प्रभु है हमारे सामने. तो अपने हमारे साथ अरुण प्रभु जी भी हैं. तो अगर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. अरुण भैया हरे कृष्णा. अरुण प्रभु, हरि बोल. हमारे अरुण प्रभु तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट. लगता है अरुण भैया भी, आई थिंक अरुण भैया भी शायद लॉग आउट कर गए. ओह अच्छा. अच्छा प्रभु जी, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा गाइड कीजिए. एक तो मैंने अरुण जी से वो गीता लेके आया. एक तो उसमें संस्कृत हमको समझ में आता नहीं सर. प्रभु संस्कृत हम किसी को नहीं समझ में आता. हम सब लोगों की एक ही वो है. तो सर अब प्रभु जी उसका पढ़ने का मतलब डिसिप्लिन वे में कैसे उसको पढ़ा जाए? प्रभु आप प्रैक्टिस करिए प्रभु, कुछ नहीं है. जब व्हेन आई ज्वाइन ना, तो हम लोग देखिए, हम लोग सभी है, हम लोग तो सिद्धि में खाली पढ़ाई में लगे रहे. लेकिन जब आप संस्कृत में क्या है कि जो अरुण प्रभु ने आपको जो भगवत गीता दी है, तो प्रभुपाद जी ने ये इतना सुंदर ढंग से किया है. तो आप एक काम कीजिए, संस्कृत का नीचे में संधि विच्छेद दिया हुआ आपने देखा है ना? तो आप उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए. अच्छा, उसको एक दो बार ट्राई कीजिए और उसके बाद में अर्थ पढ़िए. तो धीरे 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 आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. इसको एज अ नॉर्मल बुक हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते. हाँ, नहीं करेंगे बहुत. और इसका और क्या है, इसमें दूसरी फायदा क्या है कि जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो जो क्या होता है ना, कोई भी भगवान क्या बोलना चाहते हैं, हम लोग उसका अपना जो पाखंडी होता है उसका अर्थ का अनर्थ लगाते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट उसका इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देते हैं. ये बहुत डेंजरस चीज है. तो वो मैंने रियलाइज किया अपने जीवन में, जितना भी सीख सका हूँ तो उससे मैं बहुत बचा हूँ. और इसीलिए whenever you don't understand anything, whenever you have any confusion, what you will do is you immediately inquire, get it clarified from a bona fide person. bona fide, कुछ नहीं होगा. और प्रभु क्या है, हम लोग सब अज्ञानी हैं, कुछ नहीं है, समझे, सब अज्ञानी है. थोड़ा भी हम जीवन में उतार लेंगे ना, तो एक महान परिवर्तन लेके आ जाएगा. महान परिवर्तन लेके आ जाएगा और कुछ नहीं है. चेतना, थॉट चेंज हो जाएगा. तो पढ़ना प्रभु, यू कीप ऑन ट्राइंग. और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी आज्ञा हो तो एक संशय था, पूछूं मैं आपसे? हाँ प्रभु, प्लीज प्लीज. योर गुड नेम. जितने अच्छे से अपने संशय को रख पाऊंगा, कहीं त्रुटि हो तो माफ करेंगे. नहीं प्रभु प्लीज. हाँ, जैसे आपने अपने इसमें बताया कि सारे जीव उन्हीं के जीवांश हैं और सारे जीव उन्हीं के शाश्वत अंश हैं. ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है. तो इसको आप नोट, 15 अध्याय का 7वां श्लोक है प्रभु, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे. हाँ बोलिए अब आगे. तो उसमें मेरा कई बार क्वेश्चन उठता है, काफी पहले से भी क्वेश्चन उठता है कि ये आदमी गरीब अमीर क्यों होता है, कोई मन बुद्धि होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, ऐसा क्यों होता है? जब सब ईश्वर के ही अंश हैं तो सब ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? या फिर दूसरी चीज ये है कि भाई सबको भी भगवत प्रेम क्यों नहीं मिलता? हमारे अंश है सब, तो फिर भगवत प्रेम सबको क्यों नहीं मिल पाता है? वो क्यों मुश्किल होती है उन्हें? अच्छा प्रभु, आपका प्रश्न समाप्त हुआ प्रभु, आगे मैं बोल सकता हूँ? ओके जी प्रभु. प्रभु पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो पैदा इस तरह होते हैं, कोई कष्ट में है, कोई दुख में, राइट? हाँ, तो भगवान कहते हैं
कि सभी मेरे अंश हैं और अपने कर्मों के अनुसार वो सुख और दुख का अनुभव करता है, उसको प्राप्ति करती है। भौतिक जगत में जो है दो तरह के कष्ट हैं। एक भौतिक कष्ट है जो कि हम कहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान की कमी है, किसी में बुद्धि कम है, किसी की चेतना कम है, तो ये सारे हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हमारा ये पहला जन्म, ये जो जन्म है, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। इसी से मालूम पड़ता है कि यदि एक ही समय में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय में, एक ही सेकंड में, एक बिरला के घर में जन्म लेता है और एक सड़क पे जन्म लेता है, ऐसा क्यों? तो तुरंत ही हमारे ऊपर एक प्रश्न उठता है कि ये जन्म हमारा पहला जन्म नहीं है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें धनवान के घर में या गरीब के घर में जन्म मिलता है। और इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं, गीता के 3 अध्याय में जब हम कर्म योग में हम जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे पास में 2 चीजें हैं तेरे हाथ में। जब तुम भौतिक जगत में आता है तो गीता में भगवान गीता में लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे प्रभु, कि मैं तुमको सारी सुविधाएं प्रदान करता हूँ और तुमको अल्प स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। फुल स्वतंत्रता नहीं, अल्प स्वतंत्रता। उस पावर के माध्यम से, जैसे आप, यू आर लाइक ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, अंडर यू suppose your vice president is there or general manager is there, so you give him some freedom but not total freedom, you give him some limited freedom, and उस limited freedom का वो सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। सदुपयोग कर करके ही कैन हैव द प्रमोशन, और अगर गलत काम करता है तो डिमोशन भी हो जाता है। तो जीव को भगवान यहाँ पर स्वतंत्रता एक प्रदान करता है, और भगवान उसमें बोलते हैं कि तुमको, अगर तू अच्छे कर्म करता है, तो अच्छे कर्म की भी परिभाषा 2 है, भौतिक अच्छे कर्म और आध्यात्मिक अच्छे कर्म। भगवान किसी में रोक नहीं लगाते। प्रभु बहुत ध्यान से सुने, अगर तू बहुत अच्छे भौतिक कर्म करने की इच्छा है, क्या तेरे को बहुत धन चाहिए, बहुत यश चाहिए, तो भगवान बोलते हैं कि तू ये यज्ञ कर और या इस देवता की पूजा कर, और अगर उनको तू सेटिस्फाई करेगा तो मेरे थ्रू, मैंने उसको ऑथराइज किया है, मेरे थ्रू आई विल इंस्ट्रक्ट दैट देवी गॉड कि तुमने इतनी इच्छा व्यक्त की है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं और सारे नियम पालन किए हैं, तो तेरे को 100% धन की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर जो कुछ भी चाहिए आपको, लेकिन अगर आपको जो स्वतंत्रता मिली है, जो फ्रीडम मिली है, जो पावर मिला है, उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब है कि किसी के प्रति आपने घृणा, किसी को आपने कष्ट दिया, आपने किसी से चोरी की, किसी को छिनताई की, तो गिव एंड टेक। भगवान बोलते हैं कि अगर उसने गलत कार्य किया है, किसी का धन छीना है, किसी का धन छीना है, तो अगला जो जन्म है उसको क्या है, हो सकता है कि एक डेटर से बना दे, कल उसकी देनदारी रहेगी, हमेशा उसके ऊपर धन की कमी। अगर किसी को आपने कष्ट दिया है मानसिक रूप से, या किसी को पीटा, जो कुछ भी किया है, तो अगले जन्म में आपको वैसे ही कष्ट मिलेगा। इतने कष्ट, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेटस, फॉर आवर ऑन कर्मास। ये होता है, ये साफ भगवत गीता में भगवान ने लिखा है। और आप देखिए ना प्रभु, भगवान की जो कृपा होती है, अभी हमने एक एग्जाम्पल में से सीखा कि माँ के समान है। अच्छा, आप एक एग्जाम्पल देखिए, एक माँ के 5 बेटे होते हैं, एक बहुत अच्छा होता है, आज्ञाकारी होता है, बात सुनता है, और एक बच्चा क्या होता है, बड़ा उत्पाती होता है, अपने माँ बाप को भी पीटता है, गालियां भी देता है, और एक बहुत, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ी, अगर हम स्टडी में जाएंगे तो शास्त्र से मालूम पड़ेगा कि हम जो सोचते हैं, ये जो मेरा रिलेशन जो है ना, कि जस्ट बाय आवर प्रीवियस बर्थ एक्टिविटीज हमको पुत्र
और माता के पुत्र के रूप में हमको एक रिलेशन मिला है, लेकिन पुत्र होके भी वो शत्रु वाला जैसा बिहेव कर सकता है। और एक बाहर का आदमी अनजाना भी आपका माने आपका पुत्र न होकर करके वो आपका वेल विशर हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तो। कई बार बोलते हैं हे भगवान ऐसा पुत्र न होता तो अच्छा था। तो ये सारी चीजें बहुत कम, बहुत सिंपल है बट इजी है। ये सारे हमारे पिछले कर्मों का फल है। ठीक है प्रभु? कोई प्रभु अगर कोई कंफ्यूजन हो, डोंट से ओनली सिंपली यस प्रभु। प्रभु यू आप म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, तो कर्म की प्रेरणा कौन देता है? कर्म की प्रेरणा प्रभु हमको बताते हैं कि भगवान हमेशा अपने परमात्मा के रूप में हमेशा हमको बोलता है कि तू सही कार्य कर, लेकिन हमारे पास जो अल्प स्वतंत्रता है उसका हम लोग मिसयूज करते हैं। वो हमारे ऊपर में, भगवान की तो प्रेरणा हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन क्या है हम अपनी जो स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं। भगवान माँ के समान है और ये भौतिक जगत है, और ये भौतिक जगत के जो लोग हैं वो व्यापारी हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे को वही गाइडेंस देती है, वही चीज देती है जो उसके लिए लाभकारी होता है। माँ की तरफ से जो गाइडेंस, जो शिक्षा कभी गलत नहीं होती। ये तो क्या होता है, इस भौतिक जगत में जो 3 गुण है और जो लोग हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी माँ की बात सुनते हैं या बाहर की बात सुनते हैं। उदाहरण के लिए आपको बीमार हो गए, बुखार हो गया है, एग्जाम्पल आपको 4 डिग्री का बुखार है, तो और आप बोलेंगे माँ मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो माँ क्या बोलेगी, नहीं बेटा तेरे को बुखार है, तेरे को आइसक्रीम नहीं मिलेगी। वही वो बाहर में जाता है, जबरदस्ती जाता है दुकान में, दुकानदार को पैसा देकर, तो दुकानदार फट से, और वो क्या करेगा, वो पीछे से वो दाई आती है, बोलती है अरे इसको एक आइसक्रीम मत देना, इसको बुखार है। वो बोलेगा झंडू में जाए, पैसा दे रहे हैं ना, ले ले भैया। तो क्या होता है कि माँ तो, भगवान तो हमेशा साहित्य में परमात्मा रूप में गाइड करते हैं, हमारे ऊपर सुनता कि हम, माँ ने कहा कि आइसक्रीम नहीं खाना, तेरे को बुखार है तो नहीं खाना आइसक्रीम, नहीं तू जिद्दी पे अड़ गया तो क्या करेगा। माँ को तकलीफ होती है, कुछ कर नहीं सकती है, रोती है लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती है। अब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए सेम चीज है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो बजरंग भैया का एको हो गया था। स्टार्ट कीजिए प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ प्रभु। तो और किसी का कोई प्रश्न प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अक्षय प्रभु, हरि बोल। हरि बोल के एकदम ठीक है। आप कैसे हैं प्रभु जी? फाइन फाइन प्रभु। मैं एक्चुअली थोड़ा सा देरी से ज्वाइन किया था, कुछ ऑफिस का काम चल रहा था। मेरे को एक्चुअली वो पूछना था, मैंने पूछना था कि वो हरे कृष्णा महाजप के बारे में आपने कहा था क्या, बताया था क्या? प्रभु अभी नहीं बोला मैंने। ठीक है, वो मैं चाह रहा था एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि अच्छा। मैंने जो चीज पर्सनली फेस किया है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सारे जो कलीग्स हैं ना, सारे सीनियर्स हैं, भैया लोग हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं वो चीज फेस करते हैं प्रोफेशन में, या माने जैसे होता है। मैं जैसे जो जब स्टार्ट किया ना, जब से हो गया साल भर मेरे को, तो उससे मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है। एक तो होता है ना जो काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, हर टाइप का एक तो वो रहता है ना, माथा में टेंशन चलता रहता है। क्लाइंट लोग का ये सब रिक्वायरमेंट्स है, ये कंप्लायंसेस है, ये ड्यू डेट्स में कंप्लीट करना है। तो वो कहीं ना वो 10 मिनट का जो है ना, वो जो है ना जब, उससे ना बहुत इंटरनली ना बहुत पावर मिलता है। ये चीज मैंने महसूस किया है। बिल्कुल। तो ये चीज मैं चाह रहा था कि आप इनसे शेयर करें सबसे, ताकि है ना इन लोगों को भी मैंने बहुत हेल्पफुल हो वो चीज। यस, थैंक्स अलॉट अक्षय प्रभु, आपने यू रिमाइंडेड मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिनाम का जो जब हम करते हैं वो क्या है, भगवान के नाम की एक आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। और वो आध्यात्मिक शक्ति में इतना पावर होता है जो कि जो असत्य चीज है, असत्य जो टेम्परेरी है, जो भौतिक चीज है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है।
जिस प्रकार गाड़ी है और गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, तो गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल। और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा होता है उसका भी भोजन पेट्रोल होता है क्या? नहीं होता है ना। उसका भोजन क्या होता है? फूड होता है, नॉट पेट्रोल। उसी प्रकार हम आत्मा है। हमने अभी डिस्कस किया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और अगर हम लोग केवल शरीर के भोजन के लिए कार्य करते रहेंगे तो आत्मा के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमेशा आपको आत्मा भूखी रहेगी और वो टेंशन आपको करता रहेगा। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? हरिनाम का जप। क्योंकि आत्मा क्या है? दिव्य है, शाश्वत है। भगवान का नाम भी क्या है? दिव्य है और शाश्वत है। तो शाश्वत चीज को अगर शाश्वत चीज देंगे तभी तो उसका पेट भरेगा ना। तो इसीलिए हरि नाम इज ए स्पिरिचुअल वॉइस। अगर हम हरि नाम का जप करते हैं तो हमारी आत्मा, हमारे मस्त आत्मा को क्या है? तृप्ति मिलती है। और देन इट बिकम सो पावरफुल, इतना पावरफुल हो जाता है। उसके बाद में जितने भी भौतिक प्रॉब्लम्स आती है वो क्या करती है? भगवान का नाम सुरक्षा कवच का तरह काम करता है और ऑटोमेटिकली आपके टेंशन को कम कर देगा। आपको कुछ करने की दरकार नहीं। इसीलिए कहते हैं हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये ध्वनि है जो भगवान को हम बोलते हैं, हे कृष्ण, हे षड ऐश्वर्य से युक्त हरे कृष्णा, हे राम आनंद प्रदान करने आप आनंद प्रदान करने, हरे हे राधा रानी, आप अपनी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए, आप अपने शरण में लीजिए, मैं कुछ भी नहीं, आप जस्ट यू टेक अंडर योर शेल्टर। ये प्रार्थना है, ये हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र का जप का अर्थ है। द मोमेंट यू सरेंडर टू कृष्ण, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते। जितने भी भौतिक कष्ट आए, लेकिन सामने भगवान को जैसे सरेंडर जाते हैं, भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं आपको। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है ना, वो 2 साल का जो बच्चा होता है, तो माँ जब भी वो रोता है जोर जोर से, तो माँ सब काम छोड़ करके तुरंत आकर के उसको अपनी गोद में उठा लेती है। क्योंकि उसकी जो पुकार होती है, जो उसका रुंदन होता है, वो दिखावा नहीं होता है, हृदय से होता है। और माँ को मालूम है इसको मेरी आवश्यकता है, तुरंत आती है, झुक करके उसको गोद में उठा लेती है। बच्चा माँ की गोद में नहीं जा सकता है क्योंकि छोटा है, माँ तो बहुत लंबी है। लेकिन जैसे ही वो माँ के करुण करता, सरेंडर होता है, माँ झुक जाती है, गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, कंप्लीट सरेंडर हो जाते हैं, तो भगवान माँ की तरह झुक जाते हैं और आपको सारी चेतना में परिवर्तन ला देते हैं। आपके जो भी दुख है, जो चिंतन है, सो कॉल्ड यूथ का चिंतन, दुख है ना, उसको दूर कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये हरि नाम में क्या है? ये बहुत पावर है। इसीलिए सबको बोला जाता है। आप देखिएगा, आप एक उपन्यास को पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ेंगे, एक बढ़िया पिक्चर देख लीजिए, शोले पिक्चर ही हम लोग कई बार देख लीजिए, 1 बार 2 बार 10 बार देखा बोर हो जाएंगे, 11वीं बार आपको फ्रेंड बोलता है यार क्या फालतू बात करता, कितनी बार देख लिया, माथा मत चाट। लेकिन हरिनाम का जप करते रहिए, करते रहिए, कभी भी ये मुंह से आवाज नहीं निकलेगी कि मैं बोर हो गया, बल्कि और दिव्य आनंद आता जाएगा, आता जाएगा। भौतिक चीजों के प्रति, जो झूठी चीज के प्रति आसक्ति है, उसके प्रति डिटैचमेंट आता जाएगा, और जो वास्तविक चीज है, जो शाश्वत चीज है, उसके प्रति आपका अटैचमेंट चलता जाएगा। और जब उस लेवल पर हम पहुंचते चले जाएंगे तो बहुत जो चीज असत्य है, उसमें जो भी उतार चढ़ाव, टेंशन जो भी है, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये है पावर ऑफ हरिनाम। ठीक है, अच्छा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो यू वी शुड है ना। और उसके बाद में वेन मैं भी था ना, तो एक बार थोड़ा बहुत में डिस्कशन चलता रहता था, अरे यार हरि नाम में कुछ है या नहीं। तो मैंने प्रभुपाद जी का आई read one conversation with one of the reporter from America, Los Angeles.
तो उसके एक रिपोर्टर ने, व्हेन प्रभुपाद जी वाज इन अमेरिका, ही आस्क्ड वन क्वेश्चन कि आप खाली बोलते हैं हरि नाम का जप करो, भगवान गोलोक धाम में शाश्वत हैं और उनके सरेंडर, उनके शरणागति में जाते से यू विल गेट, इस भौतिक से छुटकारा मिल जाएगा, भौतिक जगत में रहते हुए भी आपको कोई भी भौतिक कष्टों का अनुभव नहीं होगा। तो ये क्या है? और बेमतलब का इतना मनुष्य जो नहीं है, आप खाली हरि नाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल एक जवाब दिया जिससे मैं बहुत प्रभावित, वो पढ़ के बहुत प्रभावित। प्रभुपाद जी ने कहा, लुक, हम लोग हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खाना खा रहे हैं, पूर्ण शरणागत है, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो कुछ लॉस नहीं कर रहे हैं, वी आर इंजॉइंग, हम तो वी आर ऑलरेडी इंजॉइंग, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। लेकिन तुम जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, अपने ऊपर तुमको इतना घमंड है, मृत्यु के बाद यदि तेरे को पता लगेगा कि भगवान है, तब तेरी क्या हालत होगी? तू तो गया काम से, मैं तो भगवान के धाम चला जाऊंगा, फिर तो तू तकलीफ पाता है। तो मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तेरे को नुकसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया बात प्रभुपाद जी ने कही। तो भगवान का नाम तो कभी नुकसान दे ही नहीं सकता है ना। इसमें ना कोई पैसे लगते हैं, न कोई योग्यता लगती है, न कोई क्वालिफिकेशन लगता है, न कोई इन्वायरमेंट लगता है। कहीं भी, किसी समय, किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु। बहुत ही अच्छा बताए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो मेरे को पता नहीं समय अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, नहीं 2 मिनट में भी अपनी कुछ बात शेयर करना चाह रहा था। बट ऑर्गेनाइजर बिल्कुल अजय बिल्कुल बिल्कुल बोलो भाई। आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, कोई भी मन में बात मत रखो। नहीं, बात जो भी पार्टिसिपेंट्स के मन में। आज प्रभु जी के गाइडेंस में तो हम लोग बहुत अच्छा सब कुछ, मतलब प्रभु जी का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर में। तो मैं याद करता हूँ अपना 2017 पढ़ेप्स होगा, आज से 3 साल 4 साल पहले, जब भी मैं भी VIPCA का को चेयरमैन था, तो प्रभु जी के आशीर्वाद से हम लोग ने एक शुरुआत की थी। और अपने VIPCA बांगुर एवेन्यू में ही अपनी, वो उसका नाम भी VIP से ही हम लोग की क्लासेस चलती है। तभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ये सब एक दिन का नहीं हो सकता है। तो अपनी डिफरेंट जगह पे क्लासेस चलती रहती है, जैसे बांगुर में चलती है, अरुण भैया लोग क्लब टाउन में करवाते हैं। तो अपने जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि मतलब उनको भी अपने प्रोत्साहित करें कि ये सब क्लास ज्वाइन करें, या अपने हर 2-3 महीने पर एक इस तरह की अपने प्रोग्राम कराते रहें, तो सबको प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि ये अपने अल्टीमेटली अपने लोग के बेनिफिट के लिए ही है। और इसमें एक फंडा, मतलब जो मेरे को याद आ गया अचानक से, जैसे हम लोग भी बोलते हैं अपने भक्ति में ABCD यूज करते हैं कि A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स, B फॉर बुक्स रीडिंग, C फॉर चैंटिंग ऑफ हरे नाम, एंड D फॉर डाइट। तो आज हम लोग भी जो अपने CA के क्लासेस करते हैं, देखिए अपना A फॉर एसोसिएशन ऑफ, अपने प्रोफेशन में जब तक एसोसिएशन नहीं आता है तो अपने लोग तरक्की नहीं कर पाते, अपने लोग नहीं सीख पाते हैं। अपने को भी बुक्स की रीडिंग की जरूरत पड़ती है, अपने लोग को भी केस लॉ और केस स्टडी की जरूरत पड़ती है C, और D फॉर डिवोशन ऑफ वर्क की जरूरत पड़ती है। तो ABCD सिर्फ अपने प्रोफेशन में भी जिस तरह से अप्लीकेबल होता है, उसी तरह हमारी भक्ति में भी ABCD अप्लीकेबल होता है। हरि बोल, हरि बोल। तो ये ABCD ये समझने की जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है आज के दिनों में, जो वातावरण चल रहा है और जिस तरह से चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर को कि एटलीस्ट कम से कम कुछ एक मतलब 2-3-4 महीने पर एक प्रोग्राम इस तरह का जरूर कराएं। और अगर किन्हीं को भी ज्वाइन करना हो कोई भी क्लास, तो अपनी हर जगह पे होती है, तो अवश्य हम लोग से संपर्क करें तो ये मौका मिलेगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अजय प्रभु ने कहा। और थैंक यू अजय, थैंक यू। बहुत सुंदर। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि वी ऑल और सब जो क्वालिफाइड हम लोग को, हमको जुड़ना चाहिए। तो जुड़ना, इट विल हेल्प, हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, और हमारा जो हमारी जो प्रैक्टिस है या जो सर्विस में है, तो उस कार्य को और अच्छे से करने में आपको एक कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा। अजय प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रभु जी। अरुण जी के क्लास में तो हम भी हर संडे को ज्वाइन करने की चेष्टा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे
लेक्चर नहीं होता, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझते हैं और एक एक दोहा को हम लोग कम से कम 10 मिनट 5 मिनट समय दे के पढ़ते हैं, संस्कृत हरी करते बोल, हैं। और बिल्कुल 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 ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे अजय प्रभु का ABCD बिल्कुल ABCD ही है वो, हरी बहुत ही बोल। अच्छा है। गीता के बिना, गीता हमें जीना सिखाती है, अगर उसके स्टडी नहीं किए तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ। और जस्ट नॉट रीडिंग करके अपने जहां तक अप्लीकेबल भी करना अपने को, अपने डाइजेस्ट करना होता है उसको, पूरा डाइजेस्ट और ये करके और अप्लीकेबल ये अपने प्रयास से नहीं होगा। जब तक अपने भक्तों का संग नहीं करेंगे, साथ में नहीं जुड़ेंगे, अपने नहीं रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि माया इतनी प्रबल होती है कि अपने सोचेंगे कि ये कर लेंगे, वो कर, लेकिन कर नहीं पाते। वहां जहां अपने संग में जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होना स्टार्ट हो जाता है। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अजय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्रभु अजय प्रभु अजय प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, और बहुत अच्छी बात कही। 1 मिनट खाली और मैं लूंगा। जैसे हमारे अरुण प्रभु के यहाँ क्लास हो रही है, तो हमारे जैसे कि पूरा ये जगन्नाथ ग्रुप है, एक हमारा जो पूरा एक ब्रॉड सर्किल है, जिसमें हमारे अजय प्रभु है, विभा अग्रवाल माता जी भी है, अजय प्रभु इज वेरी वेरी सिंसियर। उसके बाद में हर्षा माता जी है, रीना खेतान माता जी, ऑल सो मेनी चार्ट अकाउंट्स आते रहे, अभी प्रभु जी, अरुण वाले। तो जिसके जहाँ सुविधा, जहाँ भी रह रहे हैं, यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट क्लास। तो ये बहुत अभी हम अच्छा लोग ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। तो मैंने अपने VIPC में अपने दिया भी था पोस्ट, हमारी ऑनलाइन सेशन भी चल रही है गीता की अभी। अरुण अजय प्रभु एवरी सैटरडे 5 to 6:30 अजय प्रभु क्लास कर रहे हैं, 5 to 6 करवा रहे हैं, तो आप यू कैन जॉइन दैट क्लास, ठीक है ना? तो मैं प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में बोलता हूँ कि मैं कल जैसे हमारे VIP में 750 मेंबर हैं रफली, तो मैं भी चेष्टा करूंगा सबको मैसेज देके जितने लोग ज्वाइन कर सके इस क्लासेस को। हरी बोल, हरी बोल, कोशिश हरी बोल। करूंगा। मैं श्योर करता हूं सबको। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी भक्त के कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर नहीं तो सेशन को अंतिम मोड़ दिया जाए। हरे कृष्णा प्रभु, मैं रीना खेतान हूँ। हरे कृष्णा रीना माता जी, हरी बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपको जितनी बार मैं सुनती हूँ ना, उतना ही और अच्छा लगता है। हरी बोल, और हरी बोल। आपने सही में, मतलब मैं भी अजय प्रभु के साथ ज्वाइन की थी, और मुझे भी तब से इतना बदलाव आया। नहीं तो वो वर्क प्रेशर जो अभी एक प्रभु ने बताया ना, कि वो जो जॉब प्रेशर और वो हरे नाम अपने जब माला करते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैं भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि अभी लॉकडाउन में मुझ पर भी बहुत बहुत प्रेशर था, और मैं भी एकदम से थोड़ी सी ऑफ हो रही थी भक्ति से। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ, मेरी जो विभा माता जी ने मुझे रियलाइज करवाया, तो उसके बाद से जब से मैं वापस अपने शेड्यूल को ठीक करी, तब से मैं इतनी रिलैक्स हो गई हूँ। मेरा काम भी हो रहा है और साथ में भगवान का नाम भी हो रहा है। हरी बोल, और हरी बोल। रियल मीनिंग अपने भगवान की, हम लोग सभी कोई किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा करते ही हैं। हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है, कोई ना कोई रूप में हम लोग करते हैं। लेकिन रियल मीनिंग हम लोग कोई नहीं जानते। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें इस्कॉन में जब मैंने ज्वाइन किया, हमने भी तब हमें समझ में आया। और एक एक चीज को लॉजिकली, क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज को अपने लॉजिक खोजते हैं, हर चीज में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हर क्वेश्चन का आंसर हमें पता चलता है। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अपना रियलाइजेशन रीना माता जी ने। और इस तरह बहुत अच्छा लगा सब भक्तों से मेरे को, एंड आप लोगों ने मुझे ऐसा सुअवसर दिया, तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ, इधर से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आशा है कि हम लोग जो कुछ भी सीख सकते हैं एक दूसरे से शेयर करेंगे, जैसे अजय प्रभु ने शेयर किया, रीना माता जी, तो इस तरह बजरंग प्रभु, हम लोग सब शेयर करते रहेंगे और हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये इस्कॉन इज इट इज ए हॉस्पिटल फॉर सोल। एक तो बॉडी का हॉस्पिटल होता है, एंड इस्कॉन इज ए हॉस्पिटल फॉर सोल। आत्मा की सुरक्षा के लिए, आत्मा की किस प्रकार इलाज होता है, उसके लिए इस्कॉन इज द हॉस्पिटल, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सब तरह के डॉक्टर्स हैं, छोटे बड़े सब हैं, लेकिन जो एक बार घुस जाएगा, मुझे विश्वास है 100% क्योर होके ही निकलेगा। प्रोग्राम को समापन की ओर ले जा सकते हैं क्या? कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। हम VIP एसोसिएशन के सचिव विवेक बंका जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाकर वोट ऑफ थैंक्स प्रभु को दें और हम सबको विदा करें। थैंक्स विष्णु। सर्वप्रथम सभी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। VIP रोटरी एसोसिएशन की तरफ से अशोक माधव दास प्रभु जी को
बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गीता के माध्यम से हम लोगों को ये अवगत करवाया कि यही जीवन का सार है। गीता विज्ञान है, गीता ज्ञान रूपी महाग्रंथ है। महाप्रभु जी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। One important announcement is here. Our association is going to celebrate flag hosting on 15th August, 9:30 a.m. All are invited to join via online platform. Thanks to all. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। हैप्पी Same to you. जन्माष्टमी। Same to you, Parveez ji. Same to you. हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।